हेलो एंड वेलकम टू डिप्सन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ओपियम वॉर के बारे में। फर्स्ट ओपियम वॉर स्टार्ट हुआ था 1840 में और 1842 तक ये चला। सेकंड ओपियम वॉर स्टार्ट हुआ था 1856 में और ये चला था 1860 तक। दोनों ही वॉर ब्रिटेन और चाइना के बीच हुए थे और दोनों में ही चाइना को हार का सामना करना पड़ा था। इस वॉर में हार के साथ ही चाइना में कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई, जिसे चाइना में बोला जाता है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। 16th और 17th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, लेकिन 18th सेंचुरी में डायनामिक्स थोड़े चेंज हो गए थे बिकॉज ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी और इंडस्ट्रीज डेवलप होने के साथ ही ब्रिटेन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब ब्रिटेन को चाहिए था रॉ मटेरियल और अपने फिनिश प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मार्केट्स, इसीलिए ब्रिटेन ने दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। 18th सेंचुरी के एंड तक ब्रिटेन ने सक्सेसफुली इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था बिकॉज इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर की कमी थी और सारे राज्य एक दूसरे के साथ ही लड़ते थे। इंडिया की इसी कमजोरी का ब्रिटेन ने फायदा उठाया और धीरे धीरे वो सभी स्टेट्स पर कंट्रोल करने में कामयाब हुए। बट चाइना की सिचुएशन थोड़ी अलग थी बिकॉज चाइना में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद थी और पूरा चाइना मंचू डायनेस्टी के अंडर था। और दूसरा, चाइना ने इंडिया की सिचुएशन से सीखा और उन्होंने पॉलिसी ऑफ सेक्लूजन को अपनाया, यानी चाइना ने किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखे और ना ही किसी वेस्टर्न कंट्री को चाइना के अंदर ट्रेड करने की परमिशन दी। चाइना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक्सटर्नल ट्रेड ही करता था, यानी सिर्फ रॉ मटेरियल ही चाइना एक्सपोर्ट करता था और कोई भी फिनिश प्रोडक्ट चाइना ब्रिटेन से नहीं खरीदता था। चाइना की इस पॉलिसी से ब्रिटेन को नुकसान होता था बिकॉज एक्सपोर्ट जीरो होने से ब्रिटेन का गोल्ड और सिल्वर चाइना के पास ट्रांसफर हो रहा था। सो चाइना की इस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन ने चाइना में इलीगल ओपियम सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। ब्रिटिशर्स इंडिया में बंगाल प्रोविंस में ओपियम यानी अफीम प्रोड्यूस करते और उसे चाइना में इलीगली बेचते थे। इससे ब्रिटेन का गोल्ड आउटफ्लो तो बंद हो गया, लेकिन चाइनीज यूथ को अफीम के नशे की लत पड़ गई। ब्रिटेन की इस पॉलिसी के बारे में जब चाइनीज अथॉरिटीज को पता चला तो उन्होंने ओपियम से भरा एक ब्रिटिश जहाज सीज किया और उसमें मौजूद सारी ओपियम डिस्ट्रॉय कर दी। चाइना के इस एक्शन से ब्रिटेन को बहुत भारी नुकसान हुआ और इसके बदले में ब्रिटेन ने चाइना के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1840 में ये वॉर स्टार्ट हुआ और 2 साल तक ये युद्ध चला एंड बिकॉज ब्रिटेन के पास एडवांस्ड वेपन्स थे तो फाइनली 1842 में ब्रिटेन ये वॉर जीतने में कामयाब हुआ। सो ये वॉर जीतने के बाद चाइना और ब्रिटेन के बीच ट्रीटी हुई, जिसके तहत सबसे पहले हांगकांग को कैप्चर किया गया। उसके बाद चाइना और ब्रिटेन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए गए, यानी चाइना में ब्रिटिश एम्बेसी एस्टेब्लिश की गई। उसके बाद चाइना में ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स की सेल को लीगलाइज किया गया और 5 और नए ब्रिटिश पोर्ट्स चाइना में एस्टेब्लिश किए गए और ब्रिटिश गुड्स के लिए मिनिमम कस्टम ड्यूटी रखी गई। बट अभी भी चाइना में ओपियम की सेल को लीगलाइज नहीं किया गया था। इस वॉर के बाद चाइना बहुत ज्यादा वीक हो चुका था और इसका फायदा उठा के रशिया ने भी चाइना पर अटैक कर दिया और चाइना की आमूर रिवर पर कब्जा कर लिया। चाइना में अपनी एम्बेसी खोलने के साथ ही ब्रिटेन ने कल्चरल कॉलोनिज्म चाइना में फैलाना स्टार्ट कर दिया, यानी चाइना में क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे गए और वेस्टर्न एजुकेशन सेंटर्स चाइना में ओपन किए गए। ब्रिटेन की इन एक्टिविटीज से तंग आके चाइनीज अथॉरिटीज ने कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को मार दिया। इसके बदले में ब्रिटेन ने दोबारा चाइना के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसे बोला गया सेकेंड ओपियम वॉर। ये वॉर स्टार्ट हुआ था 1856 में और 1860 तक ये चला। फाइनली ब्रिटेन दोबारा चाइना को हराने में कामयाब हुआ और इस बार फ्रांस ने भी ब्रिटेन का साथ दिया था। इस वॉर के बाद चाइना में इंटरनल ट्रेडिंग सेंटर्स भी ओपन किए गए, ब्रिटिश गुड्स को ड्यूटी फ्री किया गया, ब्रिटेन और फ्रांस को चाइना के अंदर नेविगेट करने की परमिशन दी गई और कई सारे नए पोर्ट्स भी ओपन किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वॉर के बाद चाइना में अफीम की सेल को लीगलाइज किया गया। दोनों ओपियम वॉर ने चाइना को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। इसके बाद जर्मनी, यूएसए, पोर्टुगल, रशिया और जापान ने भी चाइना को एक्सप्लॉइट किया, अपने ट्रेड सेंटर्स चाइना में ओपन किए, चाइना को एक इंटरनेशनल कॉलोनी बना दिया गया। उसके बाद जापान ने चाइना को 3 बार इन्वेड किया, पहले कोरिया को चाइना से अलग किया, फिर मंचूरिया को एनेक्स किया और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने आधे चाइना पर कब्जा कर लिया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए ने जापान को हराया तब जाके जापान ने चाइना में सरेंडर किया और चाइना इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के पीरियड से बाहर निकला।